कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के बीच में फिर से अवेलेबल हों और यहाँ से लगभग मान के चलिए निरंतरता आपके साथ हमेशा रहेगी, यानी आपकी क्लासेस यहाँ से कंटिन्यू रहेगी क्योंकि आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं। एसआई का एग्ज़ाम आपके सामने है, उसके अलावा कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम आपके सामने है, आरओ एआरओ लेखा कैडर का एग्ज़ाम आपके सामने होगा। उसके बाद आपका पुलिस कांस्टेबल कहें, फॉरेस्ट गार्ड कहें, यानी प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती कहें, या लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस, कहीं ना कहीं वर्ष 2025 का जो साल है आपके एग्ज़ाम से भरा पड़ा है। आप 2025 में जैसे ही जाएंगे 19 जनवरी से लेकर लगभग आयोग ने आपका शेड्यूल तय किया हुआ है मई जून, यानी 29 जून के आसपास अपर पीसीएस का आपका प्रीलिम्स है। वहां तक आपकी क्लासेस, मतलब जो आपके पास एग्जाम है यानी ऑप्शन है आपके सरकारी सेवा में आने के, वो लगातार क्या है ओपन है। ठीक है, अब डिपेंड क्या करता है आप लोग कितना उस चीज के लिए तैयार हैं, यानी आपका उस लेवल पे पहुंचना यानी उस एग्जाम को क्रैक करना इस बात पे निर्भर करता है कि आप उस चीज के लिए कितना अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, कितने आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले 3 साल, आज तो क्लास नहीं आएगी, ठीक है, मतलब पढ़ाने वाला नहीं, कल करंट अफेयर आएगा, मैं बता दूंगा आपको। पिछले 4 साल लगभग मुझे इस फील्ड पे वर्क करते हो गया, लगभग 1 माह का गैप इस बार हुआ है और ऐसा कभी नहीं हुआ था, और ये वैवाहिक कार्यक्रम की वजह से हुआ था, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब जो चीजें हैं अपने ट्रैक पे आ गई हैं, अब क्योंकि अब जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है, उसके बाद अपना ऑफिस भी है या और अदर चीजें हैं, उसी के साथ साथ क्लासेस भी आपकी अब यहाँ से कंटिन्यू रहेंगी। सबसे पहले यहाँ से क्या होगा, करंट अफेयर की क्लासेस आएंगी बच्चों, क्योंकि उत्तराखंड एसआई का एग्जाम हो या कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हो, वो नेक्स्ट मंथ है, क्योंकि एसआई का एग्जाम शेड्यूल जो 1 माह पीछे लगभग चला गया, 20, 25, 30 दिन जितना भी है, उसके लिए करंट अफेयर्स करानी है, कनिष्ठ सहायक के लिए करंट अफेयर्स करानी, तो सबसे पहले 1, 2, 3 क्लासेस करंट अफेयर्स की आपकी आएंगी। ठीक, उसके बाद जो प्रॉपर क्लासेस चलेंगी बच्चों, सबसे मेन चलेंगी उत्तराखंड पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड, वो कंबाइंड एक ही क्लास चलेगी, यानी एक ही फोल्डर उसका चलेगा आपका जून तक। यानी ऐसा नहीं होगा कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए मैंने कुछ और पढ़ा दिया, पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ और पढ़ा दिया। जब सिलेबस सेम है तो आपको चीजें उसी तरीके से लेके चलनी पड़ेंगी, और इसमें मेरे साथ अगर आपको 6 माह की तैयारी करनी है लगभग, तो ये तय मान के चलिए कि जो चीजें मैंने कराई हुई हैं पहले, यानी उत्तराखंड में आपको जिला सीरीज पढ़ाना हो, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ाना हो, विंसर ईयर बुक हो, आर्थिक सर्वे हो, या जो भी चीजें मैंने उत्तराखंड के पोर्शन में कवर करवा रखी हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में खुद ही तय करनी होगी, खुद ही उसको पढ़ना होगा और अपने नोट्स बनाने होंगे। मैं आपके लिए सिर्फ एक इस तरीके से अब क्लासेस कराऊंगा कि आपका एग्जाम निकले। अब पढ़ाने वाले टॉपिक बहुत कम रहेंगे बच्चों, क्योंकि आपको सब चीजें मैंने मैक्सिमम कराई हैं जो ग्रुप सी वाले हैं। अब क्या होगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि चलो भाई आपका जिला सीरीज आपने पढ़ ली है, सभी बच्चे उस चीज के लिए तैयार हैं, तो मैं जैसे देहरादून टॉपिक है पहला जिला सीरीज का, उसको लेके आऊं तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इससे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इस तरीके से। यानी एक होता नहीं है कि हमारे पास नोट्स सारा बना है, हमें हैबिट है पढ़ने की, तो मैं वो चीजें आपको बताऊं जो एग्जामिनेशन हॉल पे आपको लेके जानी है, अपने माइंड पे उसको पकड़ के एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचाना, वो चीजें हमने सबसे पहले तय करनी है। क्योंकि बार बार मैं ऐसा तो है नहीं कि उत्तराखंड ही पढ़ाता रहूं, क्या पढ़ाएगा पढ़ाने वाला बताओ। जब सारा कंटेंट आपके प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है तो नई चीजें जहां तक हैं वो मैं सिर्फ क्या करा सकता हूं, जैसे उत्तराखंड का करंट अफेयर्स है, ठीक है, उत्तराखंड का इस बार जो बजट आएगा, बजट वाला सेशन जो होगा, क्योंकि पुलिस कांस्टेबल है, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, फॉरेस्ट गार्ड, इन एग्जाम्स के लिए उत्तराखंड का जो करंट अफेयर्स है, उत्तराखंड की जो इकोनॉमी सर्वे है, या उत्तराखंड का जो बजट वाला सेशन है, ये 3 सेशन जो है बच्चों वो मैं कराऊंगा नए के तौर पे। इसके अलावा गवर्नमेंट की जो स्कीम है बच्चों, सरकारी जो योजनाएं हैं, वो मैं कराऊंगा आपको उत्तराखंड वगैरह की। ठीक है, तो कहने का मतलब अब क्लासेस जैसे 2-3 दिन ये आपका करंट अफेयर्स चलेगा, तो मान के चलिए लगभग मेरी पूरी कोशिश है बच्चों, अगर सब कुछ सही रहा तो 15 दिसंबर से हम वो वाली क्लासेस शुरू कर देंगे जहां आपका पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और ये वाले एग्जाम आपके कवर हो रहे हो। ठीक है, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस की जो नई भर्ती आने वाली है, चूंकि उसका शेड्यूल आयोग ने दिया हुआ है, उसके लिए क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो सेपरेटली मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उत्तराखंड का पोर्शन कहां से आप पढ़ो, क्योंकि 40% अंक आपके उत्तराखंड के उसमें कवर होने हैं।
हैं। यानी 40% आपका उत्तराखंड कहां से आएगा, क्या आएगा, किस तरीके से कवर करना है, वो आपने सीखना है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना, जो बच्चे अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को ये ध्यान में रखना कि मेंस में भी उत्तराखंड है यानी रिटर्न, यानी आपका एक महत्वपूर्ण सेशन हो गया उत्तराखंड। अब आपको उत्तराखंड का पोर्शन बहुत बेहतर तरीके से अपने स्तर से तैयार करना होगा, और जहां पे जो नीड होगी, जहां पे जिस तरीके के हेल्प की जरूरत होगी, उसके लिए मैं आपके बीच हमेशा क्या रहूंगा, अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, करंट अफेयर्स की क्लासेस देखनी है। ठीक है, और किसके लिए देखनी है, उत्तराखंड एसआई, कनिष्ठ सहायक, या जो भी आपके एग्जाम होंगे, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, प्रवक्ता स्क्रीनिंग, सभी में वो काम आएगा। क्योंकि जैसे प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर है 6 अप्रैल को, अब आपका करंट अफेयर लगभग 6 से 8 महीने, 8 से 10 महीने पुराना आता है, तो दिसंबर का, नवंबर का, अक्टूबर तक आपको कवर करना पड़ेगा, सितंबर भी आपको कवर करना पड़ेगा। तो मोटा मोटा मान के चलिए पिछले 1 साल का यानी 12 महीनों का करंट अफेयर्स आपके पास अपना होना चाहिए। ठीक है, रही बात लोअर पीसीएस की, उसका सिलेबस बदल चुका है, आप जानते हैं, उसके बारे में हम सेपरेटली बात करेंगे। अपर पीसीएस के बारे में हम सेपरेट बात करेंगे। तो मेन जो अब यहां से होगा, एक डिफरेंट टाइप की स्टडी आपकी होगी। पिछले कुछ समय से, जो मान के चले 4-5 महीने से लगातार डिस्टरबेंस रहा है, और आप खुद ही इस चीज को समझते हैं बच्चों, फैमिली फंक्शन अगर होते हैं या खुद के अपने जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आता है। आपका जो रेगुलर शेड्यूल है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस यहाँ पे एंड हो चुके हैं। अब यहाँ से इस तरीके से नहीं होगा कि कभी क्लास आ रही, कभी नहीं आ रही, कभी पढ़ रहे, कभी नहीं पढ़ रहे। अब जितने एफर्ट्स आपके होंगे या जितने एफर्ट्स मैं दूंगा, उसके डबल एफर्ट्स आपको देने होंगे, तब जाके आपका चयन होगा। और बहुत बेहतर विकल्प है, आपके पास सारे ऑप्शन खुले हैं। अगर आपकी कम उम्र है, आप 22-23 साल के आसपास के हैं, तो पुलिस कांस्टेबल, 28-29 जो भी है फॉरेस्ट गार्ड, या आप अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस, या आप जिसका मेंस का एग्जाम है आपका अपर पीसीएस का, वो सब। ठीक है, इसके अलावा आरओ मेंस के बारे में भी कई बच्चों ने बात की थी, आरओ मेंस के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा हिंट अभी दूंगा। जैसे देखिए, आरओ मेंस का जो सेकंड और थर्ड पेपर है बच्चों, वो तो आप लोगों ने अपने स्तर से देख लिया होगा किस तरीके का आपका वो पेपर हुआ है। ठीक है, आप पहले पेपर में अगर देखेंगे तो एवरेज स्कोर जा रहा 130 के आसपास, 130 से 135 एक बेहतर स्कोर माना जा रहा है पहले पेपर में। ठीक है, अब कट ऑफ क्या रहेगी, कैसी रहेगी, मेंस के एग्जाम में नहीं पता चलता बच्चों। कौन जानता है कि किसने कैसा रिटन एग्जाम किया है, कैसा उसने लिखा है, ऐसे कैसे लिखे हैं, हिंदी राइटिंग उसने कैसे की है, यानी आपका मेंस का पेपर कैसा हुआ है, इसके बारे में कट ऑफ बताना बहुत मुश्किल है। बट मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर 130-35 के अराउंड आपके मेंस में पेपर में, पहले पेपर में आ रहे हैं, 125 से 130 के बीच आ रहे, उसके अलावा आपकी वोकैबुलरीज 15-18 वोकैबुलरीज सही हैं, 16 वोकैब सही हैं, 17 वोकैब सही हैं, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों को मिला के अगर आप जीएस के पेपर को और हिंदी की वोकैबुलरीज को मिला के अगर आप 150 से 155 के अराउंड जाते हैं, और आपको ये लगता है कि आपने रिटन काम अच्छा किया है, आपकी राइटिंग ठीक है, आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, आपकी मात्राओं में कोई दिक्कत नहीं है, आपने निबंध भी ठीक ठाक लिखा है, बहुत खराब भी नहीं लिखा है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का आप लिख के लाए हैं, या हिंदी राइटिंग आपने ठीक ठाक की, आपने अच्छी राइटिंग की, काट फिट नहीं किए, तो आप टाइपिंग की तैयारी करो बच्चों। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि यार आपने हिंदी में काट फाट कर दिया, ऐसे राइटिंग में आपकी कटिंग वटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और जीएस और इसमें भी आपका स्कोर कम है, तो फिर थोड़ा सा आप लोग दूसरे एग्जाम की ओर भी जा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, बट आई थिंक इतना स्कोर काफी है वोकैबुलरीज और आपके ऐसे जो पहला जीएस वाला पेपर है। इसके अलावा हर बच्चा इंडिविजुअली समझ सकता है कि उसने कैसा परफॉर्मेंस किया पेपर 2 और 3 में, क्योंकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक की कॉपी देख रहा हूं या हर एक बच्चा मुझे लिख के दिखा रहा कि ऐसा मैंने लिखा है, यही मेरा आंसर है, ये संभव नहीं है। तो सेकेंड और थर्ड पेपर तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या काम किया है, आपको दूसरे को नहीं देखना होगा, क्योंकि कोई बच्चा नहीं बता पाएगा कि मैंने कैसा किया, मैंने कैसा, आप पकड़ ही नहीं पाओगे। वनडे एग्जाम या जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उस पेपर का तो एक अनुमान लगता है, लेकिन सेकंड पेपर और थर्ड पेपर उसका ऐसा था, उसको आप अनुमान लगा कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि हर किसी का अपनी राइटिंग स्किल है, हर कोई अपने तरीके से आंसर राइटिंग करता है, तो हर किसी का अपना अपना इंडिविजुअल हो जाएगा कि उसने कैसा किया। तो आप इंडिविजुअली इसको सोच सकते हैं कि अगर आप 150-55 पहले जीएस के साथ साथ जो वोकैबुलरीज है हिंदी राइटिंग की जो 20 नंबर की, उन दोनों को मिला के 150-55 पहुंचते हैं, उसके अलावा आपका सेकंड और थर्ड पेपर अच्छा हुआ है, अच्छा, या आप सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि मैंने आंसर अटेम्प्ट किए हैं, मेरी हिंदी राइटिंग अच्छी है, मैंने काट फिट नहीं की है, मैंने मात्राओं में मिस्टेक नहीं की, मैंने कंटेंट ठीक ठाक लिखे हैं, तो मान के चलिए आप टाइपिंग में आ जाएंगे, और ठीक ठाक रहा तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये था आरओ मेंस के बारे में, जो भी आप अपने स्तर से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां से आज तक जो पिछले 1 महीने से, आई डोंट नो कि आपने कितनी तैयारी की है, आप किस लेवल पे पहुंचे हैं, या आपका जो रथ है किस दिशा में मुड़ा हुआ है, आप कितना प्रिपेयर उस चीज के लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम है,
तो ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। कनिष्ठ सहायक के लिए मैं बीच बीच में आपको, जैसे अभी करंट अफेयर्स है, और मेन चीज तो बच्चों मैंने पहले भी कहा था कि कनिष्ठ सहायक की क्लासेस करा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, मे भी आपकी टेस्ट पेपर हो सकते हैं कनिष्ठ सहायक के, ठीक है, चूंकि केपी सर और हम लोग जो हैं इस पे काम करेंगे। आप मान के चले, अगर अभी कंफर्म नहीं है टेस्ट पेपर का, अगर आपका टेस्ट पेपर शुरू होंगे तो 20 पेपर आपको 100 मार्क्स के फुल लेंथ के मिलेंगे, और वो जो मिनिमम फीस है आपकी 100 to 200 रुपीज समथिंग वो रहेगी। और उसके अलावा अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी नहीं, अभी थोड़ा सा आप वेट कीजिए 20 से 22 तारीख, तो वहां से आपको अपडेट मिल जाएगा। तो अगर पेपर होंगे, तो अगर वो कराएंगे वो लोग, या टाइम हो पाएगा इतना, क्योंकि पेपर भी आपका 19 जनवरी को है, बहुत कम समय है। तो अगर पेपर होंगे तो 20 पेपर 20 दिनों में होंगे, ये मान के चलिए आप। अगर 25 से शुरू हो गया तो 15 तक आपके पेपर खत्म होंगे। रेगुलर एक पेपर होगा और शाम को आंसर की आएगी, मतलब पर डे पेपर, पर डे आंसर की, ठीक है। उसमें गैप वाला नहीं होगा कि एक संडे कराया फिर अगले संडे कराया, क्योंकि समय कम है, ये लास्ट समय है। वो भी आप लोगों की रिक्वायरमेंट, आप लोगों की रिक्वेस्ट के बेसिस पे, जैसे टेलीग्राम पे मैसेजेस आते हैं कि सर अब कनिष्ठ सहायक का क्लासेस नहीं तो टेस्ट पेपर करा दीजिए, ये है वो है, तो वो देखेंगे बच्चों, 20 पेपर का प्लान करेंगे। अगर हो पाएगा, संभव हो पाएगा, देखते हैं कि कितना समय मिल पाता है, टाइप हो पाता है या नहीं हो पाता। जब पेपर बनने शुरू होंगे, 10 12 13 पेपर बन जाएंगे, उसके बाद ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके पेपर हो रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं कि अभी से कह दिया पेपर होंगे और पेपर बने ही नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। वो आपको अपडेट मिलेगी लगभग 20 दिसंबर के आसपास, और मान के चलिए पेपर शुरू होगा तो 25 दिसंबर से होगा, 25 से 15 के बीच पेपर होंगे, उसके पहले पेपर नहीं होंगे, उसके बाद भी नहीं होंगे तो हाँ, मैं कंफर्म नहीं कह रहा। तो कनिष्ठ सहायक के लिए पेपर संभव है बच्चों, की कराए जा सकते हैं। बाकी करंट अफेयर्स की मैं क्लासेस लेके आऊंगा, और इसके साथ साथ वर्ष 2025 जो एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, आपके पास तमाम प्रकार के एग्जाम हैं, आप जिस लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं उस लेवल के आपके पास एग्जाम है, वो हम लोग देखेंगे। फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल की यहां से मैं तैयारी कराऊंगा, और ये दोनों ही एक साथ पैरेलल चलेंगे बच्चों। ऐसा नहीं कि पुलिस कांस्टेबल अलग तैयारी करा दी, फॉरेस्ट गार्ड की अलग तैयारी करा दी, और तैयारी कराने का पैटर्न बदल जाएगा, ठीक है। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, उस पैटर्न पे आप क्वेश्चन पेपर आपके जो क्लासेज होंगी वो उस तरीके से समझाया जाएगा, क्योंकि पढ़ाने से ज्यादा पेपर को डील करना आप सिखाऊंगा मैं आपको, कि पेपर किस तरीके से पूछेगा, कथन और कारण इससे कैसे होता है। जैसे होता है ना स्टेट, जैसे कोई एक टॉपिक दिया है, सपोज उसने वो कोई उत्तराखंड का टॉपिक दे दिया, उत्तराखंड की जनजाति है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता दूंगा जनजाति वाला टॉपिक कहां से आपको तैयार करना है, प्लेलिस्ट में कहां पे है, किस किताब से ले, लेकिन वहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं वो मैं आपके बीच लेके आऊंगा, ठीक है। यानी हम एक डिफरेंट टाइप की स्टडी करेंगे। मैं उसमें मैक्सिमम पोर्शन आपको प्लेलिस्ट में करा चुका हूं, पढ़ने वाला काम आप करेंगे। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना क्या है, किस किस पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। और उस तरीके से अगर आप लेके चलोगे तो मान के चलिए वर्ष 2025 में आपका नंबर आ जाएगा, यानी आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका अपर पीसीएस और लोअर पीसीएस के छात्र हैं जो उसकी तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए मैं सेपरेट से 2-3 दिन बाद एक वीडियो लेके आऊंगा। मान के चलिए वो वीडियो आएगी आपकी 12 तारीख को, ठीक है। देखिए कल कितनी है, 9 है ना, 9 और 10 को आपका करंट अफेयर्स आएगा, 9 और 10 को करंट अफेयर्स आएगा, ये नोट कर लीजिए 2 दिन में, ठीक है। इसके अलावा 11 और 12 को, देखो 11 तारीख को मैं तैयारी के लिए बताऊंगा लोअर पीसीएस वालों की, ठीक है, जो लोअर पीसीएस है, और 12 को बता दिया जाएगा अपर पीसीएस के लिए, ठीक है। 11-12 को लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की तैयारी के रिगार्डिंग बता दिया जाएगा, और 13 तारीख को हम लोग करेंगे फॉरेस्ट गार्ड और पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। इस चीज के लिए जो कैसे क्या क्या आपको कंटेंट अपने पास रखना है, क्या मैटर आपको अपने पास होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूंगा 13 को, ठीक है। तो देख लेना 13 दिसंबर ये रहेगा, 11-12 ये रहेगा, 2 दिन करंट अफेयर्स की क्लास। उसके बाद हो सकता है कि 14 या 13 में से एक दिन गैप हो, 15 दिसंबर से फिर हम लोग क्या करेंगे, शुरुआत कर देंगे क्लासेस के साथ, ठीक है। आई होप कि ये बातें आपकी समझ आई होंगी, आप इस चीज को पे काम अब धीरे धीरे शुरू करेंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आज तक जो पिछले 1 माह से आपका चीजें छूटी हुई हैं उस पर आपने वर्क किया होगा, आप अपनी प्रोग्रेस जो है, अपनी जो स्टडी है उसको बरकरार रखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। फिर मिलेंगे अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।